नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। दोस्तों, आप सबके दिमाग में भी यही विचार चल रहे होंगे कि आखिर हम लोग अगर पुलिस वाले ही इस तरीके से कर रहे हैं या जो भी रवैया मुंबई पुलिस का इसमें रहा, सचिन वाजे ने किस तरीके से ये किया। सचिन वाजे नंबर 2 रहे देखिए मुंबई पुलिस में, कमिश्नर ऑफ पुलिस के बाद एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी उनको नंबर 2 बनाया गया, नंबर 2 माना जाता रहा और उनको ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी CIU सौंपी गई। अगर वो किसी थाने में इंचार्ज बना दिए जाते तो शायद वही एरिया उनके जुरिसडिक्शन में आता, एक पर्टिकुलर एरिया ही उनके दायरे में आता। तो उन्हें CIU का चार्ज दिया गया जिससे कि वो हर केस में अपनी टांग अड़ा सकें, हर केस में अपना हस्तक्षेप कर सकें। ऐसा क्यों हुआ? आखिर कैसे ऐसा हुआ? क्या कहानी रही सचिन वाजे की? क्या करना चाहते थे? दोस्तों, मैंने काफ़ी इस पे विचार किया। देखिए, जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो तो है ही, किस तरीके से पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा होगा। पर सचिन वाजे का अगर खुद का मन नहीं होता ये सब करने का, सचिन वाजे की अगर खुद की विल नहीं होती ये सब करने की, क्योंकि वो ऐसा करना चाहते थे, ऐसा बनना चाहते थे, उनको कुछ साबित करना था। साबित क्या करना था? कि वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। जिस तरीके से वो एक किताब लिख रहे थे, मुझे पक्का यकीन है कि वो इतनी स्क्रिप्टेड चीज़ें इसलिए कर रहे थे, इतनी सारी मतलब प्लानिंग इतनी अच्छी तरह से इसलिए कर रहे थे, वो एक किताब लिख रहे थे और शायद वो एक हीरो बन के, सुपर कॉप बन के या सुपर हीरो बन के सामने आने वाले थे, या फिर सुपर गैंगस्टर बन के। वो ये जानते थे कि किस तरीके से वो फिरौती में घुस चुके हैं, वसूली कर रहे हैं, उनसे करवाई जा रही है या जो भी है, जो भी। अब वो हालांकि अब वो कहते हैं वो बलि का बकरा थे। कोई भी दोस्तों अपनी मर्जी के बगैर बलि का बकरा नहीं बनता। अगर कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उचित एक्शन लूं और मैं अथॉरिटीज़ को बताऊं या मैं वो जॉब छोड़ दूं। मेरे पास बहुत सारे अपने राइट्स रहते हैं कि मुझे ये करना है, नहीं करना, मुझे अपना ट्रांसफ़र करा लेना है, मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी है, मुझे कहीं दूर चला जाना है, बात नहीं करनी है। या इसको सही तरीके से, जब एक आप अथॉरिटी में होते हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप इसको दूसरी तरीके से डील कर सकते थे। गवर्नमेंट में शिकायत कर सकते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में शिकायत कर सकते थे, CBI को शिकायत कर सकते थे। चलिए, सब मिले हुए भी होते, प्रेसिडेंट को शिकायत कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। जिस तरीके से अब परमबीर सिंह ने एक लेटर लिखा है CM को, सबको देखिए कितना बड़ा बवाल हुआ। आजकल मीडिया इतना तेज है, आप मीडिया में आकर बोल सकते थे सब कुछ। अगर नहीं करना चाहते, क्योंकि करना चाहते थे, आपकी मंसूबी थी और ये सब इस तरीके से आपने पूरा रचा। तो मैं ये जानता हूँ दोस्तों, ये कहता हूँ कि इनका काफ़ी होमवर्क बहुत अच्छा रहा है सचिन वाजे का, किसी भी केस को लेकर पूरी प्लानिंग किस तरीके से की गई और मीठी नदी में सारे सबूत फेंके गए। इनका एक कंडीशन थी, ये सबूतों को मीठी नदी में फेंक देते थे। हो सकता है ये चाहते तो तोड़कर, जलाकर, कुछ भी कर सकते थे, पर इनको बाकी सबूत मिटाना भी बहुत ही उतना ही महत्वपूर्ण था। ये सोचते थे कि अगर जलाया तो सबूत मिलेगा, और ये पकड़े गए। जो सबूत इन्होंने जलाया, कुर्ते को इन्होंने जलाया तो सबूत में पकड़े गए। और गाड़ियां देखिए, कितनी कितनी अच्छी प्लानिंग, कितनी लग्जरियस प्लानिंग रही है, कितना बड़ा गैंगस्टर बनने की प्लानिंग रही है, या एक राइटर, ऑथर बनने की प्लानिंग रही है कि लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल, नंबर प्लेट का चेंज होना, और जो गाड़ी चोरी हो चुकी है यानी गाड़ी की चोरी की कंप्लेंट है दूसरी स्टेट से भी, उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना। किस तरीके से होटल में पूरी तरह से अपना अड्डा बना लेना, होटल से रेगुलेट करना। और अड्डा तो खैर उनका जो CIU यूनिट थी वो भी बन चुकी थी, क्योंकि वहाँ के भी 2-3 पुलिस ऑफिसर तो उनके साथ शामिल ही थे। और कितना पैसा, अभी तक जो बात समझ में नहीं आ रही, जो बात सामने नहीं आई है निकल के, कि आखिर सचिन वाजे की फैमिली का क्या हुआ। क्या उनकी फैमिली उनके इन गुनाहों में साथ थी? क्या उनकी फैमिली को पता था कि ये गुनाह कर रहे हैं, इस तरह गुनाह कर रहे हैं? कोई माँ बाप, पत्नी, बेटी, बच्चे, कुछ भी? तो आखिर क्या है? और उनके रहते हुए भी अगर वो ये गलत काम कर रहे थे तो उन पर भी देखिए इस समय कितना असर पड़ रहा होगा। मैं हमेशा कहता चला आया हूँ कि अ फैमिली इज़ अ फैमिली। तो ये जो है, अब देखना ये है दोस्तों कि सचिन वाजे खुद ही हीरो बनना चाहते थे पूरे केस के, खुद ही गैंगस्टर बनना चाहते थे, या खुद ही एक बड़े स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते थे, या खुद के ऊपर ही मूवी बनवाना चाहते थे, या खुद ही एंटीलिया केस सॉल्व करके ये सब कुछ कराना चाहते थे, या पिछले कुछ ब्लास्ट में भी उनका हाथ रहे, या किसी आतंकवादी संगठन से वो वाकई में जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा है तो क्यों है? या इसमें गवर्नमेंट का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है?
आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं, जो मेरे पे कमेंट आते हैं कि सुशांत के बारे में बात नहीं हो रही है। दोस्तों, जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एपीआई जो हेड है, वही उसके पूरे दायरे में पूरा मुंबई, यानी कि जो भी केस है वो हो रहे हैं, चाहे वो रेड मारना हो, कहीं ड्रग को पकड़ना हो, किसी मर्डर केस की मिस्ट्री सॉल्व करना हो, कुछ भी हो, तो डेफिनेटली यही गए थे सुशांत का केस भी सॉल्व करने। और ये मैं पक्का कह सकता हूँ, शर्तीय तौर पर कह सकता हूँ कि इनका इन्वॉल्वमेंट, चाहे इन्वॉल्वमेंट रहे या इनको पता रहे एविडेंसेस कौन से नष्ट किए गए, किसने किया, किसने करवाया, कैसे हुआ, ये सब डेफिनेटली उनको पता है। तो ये बात खुलना जायज़ है, एनआईए पूरा पूछेगी और ये बात खुलना जायज़ है। इस समय सीबीआई को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे। शायद हो सकता है वो पहले धारा 302 नहीं लगा पा रहे हों, कुछ एविडेंसेस ना होने की वजह से। अगर यहाँ पे एक भी एविडेंस दोस्तों, डायरेक्ट एविडेंस मिल गया कोई भी, तो डेफिनेटली सीबीआई को यहाँ पे बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी एनआईए के थ्रू और एटीएस के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा चार्जेस लग जाएंगे और साबित हो जाएंगे। अगला सवाल जो आप सब लोग पूछ रहे हैं कि ये जो सीपीयू और ये सब बरामद हुए हैं, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी ये पानी में से निकले हैं, तो डेटा रिट्रीव होगा या नहीं? बिल्कुल डेटा रिट्रीव होगा। ये एक छोटी मोबाइल शॉप नहीं है कोई भी इस तरीके की, आप मोबाइल वाले के पास जाते हैं, वो कहता है पानी में गिर गया तो कुछ नहीं हो सकता। डेटा रिट्रीवर एक अलग चीज़ है और किसी डिवाइस का चालू होना एक अलग चीज़ है। अगर आप सीपीयू को चालू करने की कोशिश करें तो वो एक अलग चीज़ है, पर डेटा रिट्रीवल उसकी मेमोरी से, आप जो कंप्यूटर के हैं उन्हें पता ही होगा, रैम और रोम के बारे में सब कुछ पता होगा। तो डेटा रिट्रीवल एक डिफरेंट टेक्निक है जिसमें हम एनकेस, एफटी के टूल किट लगाते हैं फॉरेंसिक की और उनसे डेटा रिट्रीव करते हैं। डैमेज होने से भी असर नहीं पड़ता जब तक वो पर्टिकुलर पार्ट डैमेज ना हो जाए। और वाटर डैमेज इज नॉट अ काइंड ऑफ डैमेज विच विल लूज द डेटा डायरेक्टली। तो टेक्निक्स हैं, पता चल जाता है। और डेफिनेटली अब तक तो पता चल भी गया होगा एनआईए जिस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि एनआईए को पता है कि 3 तारीख तक ही, 3 अप्रैल तक ही कस्टडी उनके पास है सचिन वाजे की। तो वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सॉल्व करें और पता लगाएं, क्योंकि मामला दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोजिव से जुड़ा हुआ है। मामला अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कैश, फिरौती के कैश से जुड़ा हुआ है, वसूली से जुड़ा हुआ है। मामला यहाँ पे मुकेश अंबानी जी से जुड़ा हुआ है। तो ये मामला छोटा नहीं रह गया है और छोटे स्तर पर जांच नहीं, बड़े स्तर पर ही इसकी जांच हो रही है। और हो सकता है इसी के तार जम्मू कश्मीर से जुड़ जाएं, इसके तार कहीं और से जुड़ जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अभी कोई भी लिमिट नहीं रह गई है इस केस में, आप इस बात को समझिए। तो ये लिमिटलेस केस बन चुका है। और अब आप देखेंगे पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस समय क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाली जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसने किसका इन्वॉल्वमेंट है और किसका नाम कोई ना ले दे। तो ये सब चीज़ें बहुत चल रही है इस समय। यहाँ पर एनआईए की एक अहम भूमिका रहेगी दोस्तों। अगर एनआईए केस सॉल्व कर देती है पूरी तरह से, तो हम सबका जो कानून व्यवस्था पर विश्वास है वो बन जाएगा। कोई तो एजेंसी ऐसी है, हमको ये लगेगा, हमको ये एहसास होगा, कोई तो एजेंसी है जो निष्पक्ष जांच कर रही है, करेगी, आगे भी कुछ ऐसा है और हमारी सुनवाई की जाएगी। और ये देश में होना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से, हम सबके विश्वास के लिए। विश्वास पर ही दुनिया कायम रहती है। तो देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ।